हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अश्विनी और आज हम एक ऐसे फैमिली से मिल रहे हैं और ऐसे बच्चियों से मिल रहे हैं जिन्होंने अपने कॉलेज में टॉप किया हुआ है। और हम खुद उनका नाम बताएं या फिर कॉलेज या कोचिंग का नाम बताएं, आप खुद उनसे जान लीजिए। मैम, आपका नाम क्या है? सर रेखा मौर्य। और आपका? विनीता मौर्य। आप दोनों बहनें हैं? जी सर। क्या नाम है? श्रीमती आशा देवी। और पापा? श्री रामचंद्र मौर्य। सर, आपकी बच्चियां टॉप की हुई हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया है। हमें खुशी है इस बात का, हमारी बच्चियां इतनी टॉप की हैं। और हमारे जो गुरुजन लोग थे, उन लोगों के आशीर्वाद से बच्चियां ये काम ऐसा किए हैं। और हम चाहेंगे कि आगे इन लोग अपना इसी तरीके से अगला भी प्रयास जारी रखें कि ताकि आगे और जा कर के कुछ सफलता हासिल करें। आपकी दोनों बच्चियां 10th क्लास में हैं, राइट? जी सर। 10th क्लास में हैं। फर्स्ट किसका फर्स्ट आया है आप में से? सर मेरा। आपका विनीता? रेखा। रेखा। हाँ। रेखा का फर्स्ट आया है और आपका सेकंड आया है। यस सर। बहुत कम सुनने को मिलता है कि एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में दोनों बहनें फर्स्ट और सेकंड आए। तो मैम, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात। तो हमारे साथ सर भी हैं जिन्होंने कोचिंग पढ़ाया था। और सर, आपका क्या इसमें रोल रहा? हालांकि रोल क्या रहा है ये तो बच्चियां बताएंगी। आपको कैसा फील हो रहा है कि आपकी बच्चियों ने टॉप किया हुआ है? दोनों बच्चियां आपकी क्लास में या कोचिंग लेती थी आपके यहाँ पे, तो कैसा फील हो रहा है आपको? सबसे पहले तो हम आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप इस तरीके के कार्यक्रम से हमारे बच्चों का प्रोत्साहन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा भी इससे हौसला बुलंद हो रहा है कि हम आगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे ताकि और भी बच्चे यहाँ से सक्सेस हों। बाकी रही बात हमको खुशी होने की, तो कहीं ना कहीं आप सब जानते हैं कि अगर स्टूडेंट टॉप करता है या बहुत ज़्यादा आगे जाता है तो माता पिता और गुरु से बढ़कर किसी को खुशी नहीं होती। तो बिल्कुल सही। बहुत ज़्यादा खुशी हमें हो रही है, बहुत गर्व भी हो रहा है। और हम आगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे ताकि और भी बच्चे हमारे यहाँ से टॉप करें और इन बच्चों को भी हम और ज़्यादा आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। और आपके माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि हम फ्यूचर क्लासेस के डायरेक्टर हैं और इस क्षेत्र में फ्यूचर क्लासेस को क्षेत्रवासियों का हमें सहयोग मिल रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम बच्चों को स्थान लाने में योग्य हो पा रहे हैं। तो कितना टाइम हुआ आपको ये फ्यूचर क्लासेस चालू किए और कितने बच्चे आपने निकाले यहाँ से अभी? सर बिल्कुल, ये मेरा फर्स्ट बैच था। हमको यहाँ पे लगभग 1-1.5 साल हुआ पढ़ाते हुए। पिछले वर्ष बच्चे प्रमोट हो गए थे। इस वर्ष से मेरा पहला बैच था, जिसमें से आसपास के क्षेत्र में हमने कोचिंग के माध्यम से 89% अंक प्राप्त कर करके कोचिंग को टॉप किया है। बगल में मोती सिंह इंटर कॉलेज था जिसमें मेरी दोनों बच्चियाँ जो है फर्स्ट और सेकेंड टॉप की हैं। तो आपका फर्स्ट आप आई है, राइट? यस। तो कितना परसेंटेज बना है आपका? 88.85। 88.85। और आपका? 85.16। सो बहुत अच्छी बात है और यहाँ पे मुझे खुद गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि मैं ऐसे फैमिली से मिल रहा हूँ और ऐसे घर में बैठा हूँ जहाँ पे दो बच्चियाँ दोनों पढ़ रही थी और दोनों ने टॉप किया है, फर्स्ट और सेकंड आई हैं। और जहाँ भी अभी तक जितने भी सुनने को मिला है, लड़कियाँ ही टॉप कर रही हैं। तो ऐसा आप क्या मानते हैं कि क्या है, लड़कियाँ ही आगे चल के टॉप करेंगी हर चीज़ के मामले में? एक्चुअली इसमें क्या है सर कि अगर जैसे बच्चे हैं चाहे बच्चियां हैं, अगर बच्चों की बात करें तो थोड़ा उनके पास इग्नोर करने की क्षमता हमें जहाँ तक लग रहा है कि ज़्यादा हो रही है और बच्चियां इग्नोर कम कर रही हैं। अगर कोई भी बात कहा जाता है तो बच्चियां उस पर फोकस करती हैं और उस पर काम करती हैं, जबकि बच्चे थोड़ा सा, मेरी थिंकिंग है कि थोड़ा सा इग्नोर किए मेरी कोचिंग के बच्चे, जिसकी वजह से बच्चियाँ आगे निकल रही हैं। बहुत बढ़िया। जब रिज़ल्ट आया था और आपको पता चला कि आप दोनों टॉप की हैं, तो आपको उस टाइम कैसा लगा था? आपको क्या लगा कि ये जो रिज़ल्ट है वो सबसे पहले किसको बताना चाहिए, किसको दिखाना चाहिए? सर रिजल्ट तो एक्चुअली सर ही देखे हम लोगों का। अच्छा। बिकॉज इतना भरोसा था इन्हें भी, फिर परसेंटेज आया, सर ने बताया, हमें भी बहुत अच्छा लगा, सब फैमिली बहुत खुश थी। और आपको क्या लगता है कि मेरा ज़्यादा आएगा या फिर बहन दीदी का ज़्यादा आएगा? आपको क्या लग रहा था? नहीं, हम लोग को मतलब लगता था कि किसी का भी आ सकता है। जैसे अच्छा, पहले से ऐसा फील हो रहा था कि हम लोग टॉप करेंगे?
हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल पहले से ऐसा फील हो रहा था। एकदम फील हो रहा था। आप लोग 2-2 साल छोटी बड़ी हैं, अभी मम्मी बता रही हैं। तो आप बताइए मैम कि आपको कैसा लगा कि जब बच्चियां टॉप की तो सर भी जो है मिठाई बंटवा रहे थे और काफ़ी खुशी भी हुई। गए रही जब बैठे घूमे तो मम्मी हम चल 4 दिन आके तो वहाँ से इनका दीदी फोन करने की इतना इतना नंबर लिया हो जाए। अच्छा, विनीता का। हाँ, हम नानी के यहाँ गए थे, फिर आए परसों, कल आए। तो मतलब नानी के यहाँ थी तब आपको पता चला कि हमारा नंबर अच्छा आया है, हम हमको हुआ कि हम चले घर, सेकंड टॉप किए हैं। हाँ, हाँ, मारने का बहुत हमको मतलब उत्सुक थे कि आ जाए जल्दी से घर। तो सबसे पहले किसको ये बधाई देना चाहती है? हालांकि सर को आप क्या बधाई देंगे, सर आपको खुद बधाई दे रहे हैं कि आपने टॉप किया हुआ है। तो सर आपको कैसा लगा था उस वक्त जब रिजल्ट आपने देखा कि दोनों बच्चियां हमारी जो है टॉप की हैं, दोनों बहनें हैं? तो क्या लगा उस वक्त, क्या लगा कि नहीं सबसे पहले मम्मी को पापा को बताएं या फिर बच्चियों को बताएं? नहीं, बिल्कुल। हम जहाँ पे हमारी कोचिंग चलती है वो हमारे रूम मालिक भी हैं, मकान मालिक हैं, और वो हमारे माता पिता गार्जियन स्वरूप भी हैं। हमारा और पापा का दोनों लोगों का सपना था कि कहीं ना कहीं बच्चियाँ टॉप करें। तो बच्चियों को बताने से पहले हम सोचते थे कि पिताजी के पास चलें ताकि हम दोनों लोग अपनी खुशियों को बहुत ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सपना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा था पिताजी का कि नहीं बच्चियाँ हमारी बच्चियाँ टॉप करें। तो मुझे लगता है उस टाइम आप कहीं भावुक तो नहीं हो गए थे सर? क्या अब ये तो देखिए ऐसा है कि अब भावुक होने वाली बात ही है। इतनी खुशी होती है कि अपने को इतना गर्व और खुशी की बात है कि आंख में आंसू तो आ ही जाता है। बिल्कुल, दोनों बच्चियाँ दूसरे तरीके की आंसू आती है, लेकिन ये खुशी इतना था कि आंख में आंसू आ गया सुन करके कि मेरी बच्चियाँ इतनी जो है कि टॉप की हैं स्कूल में। आज तक मतलब अभी तक मतलब इस स्कूल का है कि मतलब नंबर नहीं आया था किसी का, तो इसलिए हम लोगों को बहुत खुशी हुआ इस बात को लेकर के। और आप लोग आए भी थे, मीठा हम लोग वहाँ बंटवा रहे थे, खिला भी रहे थे। और इन लोगों के जो गुरुजन वहाँ थे जो पढ़ाए थे, तो सतीश सर जी और ये ब्रह्मानंद जी मास्टर साहब जो हैं, उनके यहाँ घर भी इन लोगों को बच्चियों को भेजे थे हम, और वहाँ भी ये लोग मीठा उठा खिलाएं, आशीर्वाद लें, और उन लोगों ने भी आशीर्वाद दिया कि आगे चल के बच्चियाँ अगर और प्रोत्साहन मिलेगा और इस तरीके से हौसला इन लोगों का आगे रहेगा तो आगे चल करके और कुछ कामयाब हो। तो आप लोगों को क्या लगता है 12th में भी आप लोग ऐसे ही करेंगे ना? बिल्कुल 90 एबव भी करेंगे। 12th में जिला टॉप करना है। तो सर के बारे में आप बताइए कुछ, क्योंकि आपने इनके अंडर में रह के आपने स्टडी की, कोचिंग की, तो सर को आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली हम लोग 8 तक तो पढ़े थे वहाँ दूसरे स्कूल में, फिर 9th में पढ़ना हुआ तो हम लोग यहीं मोती सिंह इंटर कॉलेज में पढ़ते थे। फिर हम लोग था कि कोचिंग नहीं करते 9th में। फिर सर आए, फिर हम लोग को पता चला कोचिंग ओपन हो रही है। इधर कोचिंग भी नहीं थी, कोचिंग ओपन हो रही तो हम लोग गए एडमिशन लिए, वहीं से हम लोग 9th से ही पढ़ रहे हैं। कोचिंग कहीं और थी, फिर इसके बाद यहाँ मेरे घर पे आ गई कोचिंग, फिर हम लोग वहाँ पे पढ़ने लगे अच्छे से। सर हम लोग को सपना दिखाए कि नहीं 90 आ सकता है, तुम लोग ला सकती हो। हम लोग को भी लगा नहीं हो सकता है, ला सकते हैं हम लोग, सर इतना कह रहे हैं। तो हम लोग अपना मेहनत करने लगे। यदि हम लोग कुछ मतलब नहीं भी पढ़ते थे तो सर डांटते थे हम लोग को, ऐसे मत करो, पढ़ो। इसीलिए सर का योगदान बहुत ज़्यादा है। पापा मम्मी भी एकदम छूट दिए थे। हम लोग कोचिंग से ज़्यादा पढ़े हैं। कोचिंग के माध्यम से आपने ज़्यादा तैयारी किया हुआ था? माध्यम से टॉप किए हैं, नहीं तो टॉप नहीं हो पाता। अच्छा, मतलब सारा से जो है श्रेय सर को दे रही हैं आप, ठीक है। और सर से आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी हुई हैं आप दोनों लोग? यस सर, सर मोटिवेट बहुत करते थे हम लोग को। और आप दोनों को जो देख रहे हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं, स्टूडेंट आपके जैसे ही होंगे, कई स्टूडेंट के माता पिता भी होंगे, भाई बहन भी होंगे। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि क्या करें, वो किस चीज़ को इग्नोर करें और किस चीज़ को वो लेकर चलें कि आप वो टॉप करें, किस तरह के मेहनत करें वो? सर सबसे पहले तो मैं कहना चाहिए वो लोगों को बात को सबसे पहले इग्नोर करें। लोग क्या कह रहे हैं, सिर्फ अपने पेरेंट्स की बात पर और अपने टीचर की बात पर ध्यान दें। जो कह रहे हैं गुरु ही सबसे अच्छा मार्ग दे सकता है, उसके बाद सर माता पिता और कोई नहीं। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि टीचर के बातों को ज़्यादा ले। ये बात मुझे इनकी एक लाइन बहुत अच्छी लगी कि कौन क्या कहता है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए।
क्योंकि गांव में जिस समाज में हम लोग रहते हैं, जिस सोसाइटी में हैं, यहाँ पे बहुत लोग कई तरह के बातें बनाते हैं, पर उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपने आप पर फोकस करना चाहिए और सर जो हमारे गुरु हैं जो कह रहे हैं वो सही है, बाकी सब और माता पिता तो हैं ही। सो आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा और आप लोगों के साथ बैठकर यहाँ छोटा सा इंटरव्यू लेना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और हमें भी अच्छा लगा आपके साथ, बहुत अच्छा लगा हम लोग को भी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।